और आइए अब खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जंक्शन पर पहुंचे और उसके पहले बीजेपी विधायक का हाई वोल्टेज यहां पर ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां पर वो पार्किंग को लेकर जीआरपी के जवानों के साथ उलझते हुए नजर आए और इस दौरान उनकी जीआरपी के जवानों के साथ जमकर कहासुनी भी हो गई। और कहासुनी का अब ये जो वीडियो है वो सामने आया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। दरअसल वाराणसी रेलवे स्टेशन पर बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव का गुस्सा पार्किंग को लेकर भड़क उठा। इसके बाद वो समर्थकों के साथ जीआरपी जवानों से उलझते हुए नजर आए। जवान उन्हें सुरक्षा का हवाला देते रहे, लेकिन सौरभ श्रीवास्तव किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहीं विवाद बढ़ा तो मौके पर तैनात दूसरे सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए, जिन्होंने किसी तरह से विधायक को समझाया और तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। तो वहीं किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। अलग अलग प्रकार के जो रिएक्शंस हैं वो अब सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। पार्किंग को लेकर बीजेपी विधायक भड़क उठे और जीआरपी जवानों के साथ उनकी ये तू मैं हो गई। और आइए अब वीडियो देखा क्या में बात करेंगे दिल्ली की, जहां के इब्राहिमपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के एक बैंक्वेट हॉल में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप ले लिया। पूरा बैंक्वेट हॉल धू कर जलने लगा। ये आग सुबह लगी। आपको बता दें कि यहाँ पर रात में शादी समारोह भी था। हालांकि आग किस वजह से लगी है इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है तस्वीरों में, लेकिन आप देख सकते हैं आग कितना भीषण रूप ले चुकी है। पूरा बैंक्वेट हॉल आग की चपेट में और आग की भीषण लपटें उठती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। और वहीं दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भी भीषण आग लगी, जिसकी वजह से सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। अचानक आग लगने से हड़कंप यहां पर मच गया और आग की चपेट में आने से यहां पर मौजूद करीब 400 से 500 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। आग की खबर मिलते ही दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा विकराल हो चुकी थी कि दमकल की 29 गाड़ियों को यहां पर आग बुझाने में लगाना पड़ा। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत की जानकारी है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहिणी सेक्टर 5 में कल रात आग लगी, जहां बताया जा रहा है कि 400-500 झुग्गियां थी जहां पर ये पूरी आग लगी। आग किन कारणों की वजह से लगी इसकी फिलहाल जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस समय हम स्पॉट पर हैं और बताया जा रहा है कि आग लगभग 9 बजे लगी थी जब फायर को इसकी सूचना दी गई और लगभग 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही और ये मशक्कत सुबह तक चलती रही, जिसमें फिलहाल एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत जलकर हुई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन स्पॉट पर आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अभी मौजूद हैं। आग बुझाने का जो काम है वो चल रहा है। दिल्ली पुलिस भी यहां पर मौजूद है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि ये तमाम वही जगह है जहां पर ये झुग्गियां थी और तमाम लोग यहां पर रहते थे। किन कारणों की वजह से ये आग लगी इसकी फिलहाल अभी जांच की जा रही है, लेकिन आप देखिए चारों तरफ आपको सामान बिखरे हुए मिलेंगे। आग ने पूरे इलाके को, यानी कि जितना पूरा इलाका था उस पूरे इलाके को अपने काबू में लिया, अपनी चपेट में ले लिया और सीधे तौर पर पूरा इलाका है जहां पर ये तमाम झुग्गियां थी वो पूरा इलाका अब जल के खाक हो गया है। और आइए आप बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के कुपवाड़ा में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके साथ ही साथ कैरन सेक्टर में सुरक्षा बलों के जवान अब इलाके का चप्पा चप्पा खंगालते हुए नजर आए। तो वहीं इस दौरान जवानों को आतंकियों से चुनौती मिली, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था और फिर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। वहीं घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान को ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है, जिसके तहत कैरन सेक्टर में चप्पा चंपा खंगाला जा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां के रेवाड़ी में स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की तो यह मालूम चला कि स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और इसके बाद स्पा सेंटर को सील कर दिया गया।
पुलिस ने मौके से 9 महिलाओं समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जानकारी के अनुसार यहां पर फोन पर लड़कियों का रेट तय होता था। पूरा मामला कसौल चौक के पास का है, जहां पर हंस रिजॉर्ट में 3M नाम से ये जो स्पा सेंटर है वो चलाया जा रहा था। पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर पहले पूरी जानकारी जुटाई और फिर पुख्ता सबूत मिलने के बाद जाल बिछाकर छापामार कार्रवाई कर दी। और अब है खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर बेलगाम रफ्तार और स्टंटबाजी के चक्कर में हुए हादसे ने एक युवती की जान ले ली। हादसे के बाद से बाइक सवार मौके से फरार हो गया। कानपुर में 2 बाइक सवारों की रेसिंग और स्टंटबाजी ने एक लड़की की जान ले ली, जबकि एक दूसरी लड़की घायल हो गई। बताया जा रहा है कि 23 साल की भाविका गुप्ता अपनी सहेली नेहा मिश्रा के साथ स्कूटी से गंगा बैराज घूमने जा रही थी। वो जैसे ही गंगा बैराज के टी पॉइंट से घर वापस आने के लिए मुड़ी, तभी बाइक रेसिंग कर रहे 2 बाइक सवारों ने भाविका की स्कूटी में टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चकनाचूर हो गई। दोनों ही युवतियों को तुरंत हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान भाविका की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली घायल है। इस हादसे के बाद स्टंटबाज युवक मौके से बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है और बाइक सवारों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चलती कार में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा ट्रांस यमुना थाना इलाके में हुआ। आग इतनी विकराल थी कि उसने महज कुछ ही देर में कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते चलती कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी, जिससे आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। गनीमत रही कि गाड़ी सवार सभी लोग समय रहते कूद गए, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग एक मोबाइल बेचने वाले दुकानदार के घर में लगी थी। शुरुआती जांच के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कोने से फैली आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जितना ही आग पर काबू पाने की कोशिश होती, आग उतनी ही तेज होती जा रही थी। शुरुआत में घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइप के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बाल्टी से पानी डाला गया, लेकिन आग फैलती ही गई। दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, तब तक दुकानदार और पड़ोसी आग बुझाने की कोशिश करते रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने तक आग से घर में रखे मोबाइल फोन, 2 लाख कैश जलकर खाक हो चुका था। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मकान मालिक के मुताबिक 4 लाख के सामान समेत कुल 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं एमपी के खंडवा की बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने ऐलान कर दिया है कि जो भी व्यक्ति नकली नोट और आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा, वो उसे 50,000 रुपए का इनाम देगी। विधायक महोदया उस गांव पेठिया का दौरा करने पहुंची थी, जहां के एक मदरसे में कुछ दिन पहले 19 लाख के नकली नोट बरामद हुए थे। विधायक ने मदरसे के भीतर हर एक जगह का जायजा लिया, यहां तक कि वो उस कमरे में भी गईं जहां मौलवी रहता था और जहां से नकली नोट बरामद हुए थे। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इस घटना ने इलाके की छवि को काफी खराब किया है। लिहाजा उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स इस तरह की अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा, वो उसे 50,000 रुपए का इनाम देंगी। अगर ऐसे अपने आस पड़ोस कहीं भी ऐसी मतलब अपने जिले में कहीं भी गतिविधि तो मेरे तरफ से 50,000 का इनाम दिया जाएगा, जो भी अगर ये सूचना देगा। विधायक कंचन तन्वे ने गांव के लोगों से अपील की कि अगर किसी के पास गलती से नकली नोट आ गया हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, जिससे कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।
अब तक इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विवाद के बाद पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि झगड़े के बाद युवक को पेट्रोल डालकर जलाया गया। वहीं पुलिस के अनुसार घटना से पहले युवक के पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि युवक का मोहल्ले के लड़कों से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। जिस दिन जलने की घटना हुई उस दिन घटना के ठीक पहले युवक ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था। तो प्रथम दृष्टया पेट्रोल से जलाने की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। युवक पेट्रोल पंप से एक बोतल में पेट्रोल ले रहा है। वहाँ जब पूछताछ की गई तो बताया कि युवक ने वहाँ पेट्रोल पंप कर्मियों को बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल की पेट्रोल ख़त्म हो गई है और मुझे पेट्रोल की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज लिया गया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती युवक की हालत खतरे से बाहर है। वहीं परिजनों का कहना है कि पीड़ित युवक को झगड़े के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया। कल 3 बच्चों से झगड़ा हो गया इसका, तो उन्होंने ही जो है क्या कहें आग लगाई है और जो है क्या कहें वो बता रहा था, पुलिस को बयान दे दी उसने। युवक का दावा है कि उसे रस्सियों से बांधकर आग लगाई गई। आग से रस्सियां जल जाने की वजह से वो छूट गया था और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। और आइए तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई, जिसकी रेल सेफ्टी कमिश्नर जांच कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रेल स्टडी कमेटी ने मृत लोको पायलट को जिम्मेदार बताया है और एफआईआर दर्ज करा ली है, जिसका मजदूर संगठन अब विरोध भी कर रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि लोको पायलट जरूरी टेस्ट में फेल हो गए थे, फिर उसे ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी आखिर कैसे दे दी गई। रेलवे ने हादसे को लेकर भुसावल की स्टडी कमेटी से प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कराई है, जिसमें हादसे के लिए लोको पायलट विद्यासागर और सहायक लोको पायलट को जिम्मेदार बताया गया है। जिसके बाद लोको पायलट संघ मजदूर कांग्रेस कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुपरवाइजर की रिपोर्ट पे आपने हमारे लोको पायलट को कैसा दोषी ठहरा दिया, और मेरा ये भी निवेदन है कि जब तक सीआरएस रिपोर्ट नहीं होती है कंप्लीट, जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक ये जो एफआईआर है इसको वापस लिया जाए। मामले पर रेलवे के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और सीआरएस जांच का हवाला देकर मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। दिनांक 4 नवंबर को जो बिलासपुर और गौतरा के बीच में घटना हुई थी, उसकी जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा की जा रही है। इधर मृत लोको पायलट का परिवार डरा हुआ है। उसे प्रशासन से मदद की उम्मीद तो थी, लेकिन रेलवे ने मारे गए लोको पायलट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं एमपी के शहडोल में जादू टोने के शक में बेटे ने मां को पीट कर मार डाला। महिला की मौत के बाद उसे खेत में दफन भी कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ही आरोपी सत्येंद्र के चाचा की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद अंधविश्वास में अंधे हो चुके आरोपी ने अपनी मां की बुरी तरह पिटाई की। महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। महिला जब बेहोश हो गई तो उसका गला घोट दिया गया और लाश को खेत में गाड़ दिया गया। पुलिस ने जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने सच उगल दिया, जिस पर उन्होंने कबूल किया कि मेरी जो माँ है वो जादू टोना करती थी और मेरे चाचा और मेरे लड़कों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और चाचा किसी कारण मृत्यु हो गई है, इसी कारण हम लोगों ने उसके साथ मारपीट किया था। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने शव को खेत से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंधविश्वास के इस खौफनाक खेल ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोग कब तक तंत्र मंत्र के नाम पर अपनों को ही मौत के घाट उतारते रहेंगे। रवि किशन और सीएम योगी के करीबी पंडित प्रवीण शास्त्री को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने खुद को खेसारी लाल का समर्थक बताते हुए कहा कि बिहार में आओगे तो बच नहीं पाओगे। धमकी अभी दे रहे हैं भाई, अभी टेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, जैसे टेलर फिल्म का फर्स्ट शो होता है ना, वैसा हमारे भी है। धमकी का फोन आते ही प्रवीण शास्त्री ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। उनका कहना है कि धमकी देने वाला खुद को
बिश्नोई गैंग का बता रहा था और सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है और आला अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। जंगली खेड़ा के पास जंगल में हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। लंगड़ाकर चल रहे इस बदमाश का ये हाल यूपी की उन्नाव पुलिस ने किया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मुठभेड़ में एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। घायल बदमाश अंकुल पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। इंस्टाग्राम पर प्यार होने के बाद उसने 5 महीने पहले ही शादी की थी, लेकिन घरेलू विवाद के बाद उसने 6 नवंबर को पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश बीगापुर थाना इलाके में फेंक कर फरार हो गया। आरोपी रायबरेली का रहने वाला है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चेन स्नैचिंग के आरोपी को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये घटना लखनऊ के गोमती नगर की बताई जा रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने हाल ही में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद से चौकसी बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी चेकिंग अभियान के दौरान जब पुलिस ने 2 बाइक सवार संदिग्धों को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने घटना स्थल से एक रिवॉल्वर भी बरामद की है। घायल अपराधी का नाम शिवम गुप्ता बताया जा रहा है। उस पर चेन स्नैचिंग जैसे करीब 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जब पुलिस ने उसे रोक के चेकिंग का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से बाइक वहां से घुमा ली। पुलिस टीम उसका पीछा कर रही थी और उसने पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव करते हुए सिखलाए हुए तरीके में पुलिस द्वारा भी उस पर फायरिंग की कार्रवाई करी गई, जिसपे एक व्यक्ति के गोली लगी है तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में घमासान और बढ़ गया है। हालात इतने ज्यादा यहां पर खराब हो गए हैं कि 2 गुटों में बंटी एड हॉक कमेटी ने रणजी ट्रॉफी और अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए अलग अलग टीमें घोषित कर दी हैं। एड हॉक कमेटी के सभी 5 लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अध्यक्ष डीडी कुमावत अलग हैं और बाकी 4 सदस्य अलग। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी इस पर चिंता जताई है और जांच बिठा दी है। काउंसिल की सचिव महोदया है, उनको निर्देशित किया है, उनको अभी आज ही एक आदेश जारी होगा कि उन तमाम शिकायतों पर एक बार उनको जांच कर ले और जो भी सही है उस दिशा में निर्णय ले। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। ये जो क्रिकेट में हो रहा है ना, यही राजस्थान की बीजेपी में हो रहा है। आप इससे मोटा मोटा ये समझ लो, खेल का भी भविष्य बर्बाद है तो राजस्थान का भी भविष्य इनके रहते हुए तो बर्बाद ही है। आशंका इस बात की है कि अगर विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता खत्म कर सकती है और राज्य की टीम रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट से बिना खेले ही बाहर भी हो सकती है। और वहीं देखिए, एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें मुरादाबाद की कोर्ट ने पेश होने का आदेश दे दिया है। दरअसल ये मामला 2 लाख रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। एक इवेंट कंपनी के संचालक ने अमीषा पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी समारोह में डांस करने की फीस लेने के बाद भी वो कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसके बाद समझौते के तहत अमीषा ने 8 लाख रुपए वापस लौटाए और 2 लाख रुपए का एक चेक दिया जो बाउंस कर गया। उसके बाद हमने दोबारा इनको कई बार कॉल की, बातचीत करने की कोशिश की, ना फोन उठाया ना इन्होंने हमें कोई जवाब दिया, ना ही वो उसका पैसा वापस करें। इवेंट संचालक की अपील पर कोर्ट ने एक्ट्रेस अमीषा पटेल को 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मामला साल 2017 का है,
जब आयोजकों ने अमीषा पटेल और उनके सहयोगियों पर 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया था।